डेवऑप्स में जितनी भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स होती हैं वो मोस्टली डायनेमिक टाइम पे रन होती है। इसका मतलब यह है कि वो रन टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज फैच करती है और वहीं पे चांसेस होते हैं कि उसको कई बार एरर्स आ सकती हैं। इसीलिए हमारे स्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए ताकि वो इजीली उन एरर्स को हैंडल कर पाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एब्रप्टली क्लोज हो जाएंगी और हमारे प्रोडक्शन सर्वर में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरर हैंडलिंग इन शेल स्क्रिप्टिंग, प्लस हमारा लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक रह गया था जो कि था हमारा शेड्यूलिंग, तो थोड़ा सा आज हम वो भी कवर करने वाले हैं। आज है हमारा सीरीज 4 का डे 5। तो अगर आप फ्रेशर है, डेवऑप्स और आईटी में इंटरेस्टेड हैं, डेवऑप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को हम डील कर लेते हैं और उसके बाद में करेंगे हम हैंड्स ऑन। तो अगर हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग की, तो एरर हैंडलिंग क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एरर्स ही ना आए, लेकिन इन केस अगर कोई एरर आती है तो वो हमारी स्क्रिप्ट किस तरह से हैंडल करती है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एरर हैंडलिंग। तो देखेंगे अभी तक हमने जो भी देखा है उसमें हमारी एक स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा हमारे पास बिन बैश और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस कैसे थे, mkdir, cp, mv, इस तरह के सारे हमने इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और डील किया था जिसको हमने बोला था एग्जिट कोड। आपको याद है, जो कि होता है हमारा 0 या फिर 1। अब 0 का मतलब क्या होता है, सक्सेस, और 1 का मतलब होता है कोई एरर आया है। तो अब देखेंगे इन केस अभी क्या हो रहा है, हमारी जो भी स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यहाँ से ये सारा पास हुआ है, यहाँ पे कुछ फेल हुआ है और ये पास हो गया है। तो ये वाला अगर लास्ट वाला जो है इसको क्या मिला है, पास मिला है, तो मतलब ये ओवरऑल रिजल्ट कैसा दे देगी, हमारा सक्सेस। इसका मतलब है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेस हो गई है। बल्कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट जो थे वो फेल हो चुके थे, लेकिन अभी इसको क्या मिलेगा, सक्सेस। इसका मतलब यह है कि अभी जो हमारी स्क्रिप्ट है उसमें जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है, जो लास्ट रिजल्ट इसको मिलता है, उसके बेसिस पे ये एग्जिट कोड डिसाइड करती है। मतलब या तो ये 0 देगी या 1 देगी। अगर इसका लास्ट वाला सक्सेस हो गया है तो डेफिनेटली ये 0 देगी। लेकिन ये जो है अगर यहाँ पर फेल हो गया है तो ये हमारे डेवऑप्स में ऑटोमेशन में काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका स्क्रिप्ट तो फेल हो गया है, फिर ये कैसे सक्सेस हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेट पाइप फेल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ लास्ट वाले के हिसाब से नहीं चलेगा कि लास्ट वाला सक्सेस है या नहीं। ये चलता है कि आपकी पूरी स्क्रिप्ट में कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर फेल हुआ है तो ये ओवरऑल जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो एक स्क्रिप्ट का फेल्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। इस केस में अगर यहाँ पर ये वाला सही भी हो गया है, यहाँ के भी कोई सही हो गए, लेकिन यहाँ बीच में कोई गलत हो गए हैं, तो ये ओवरऑल क्या कर देगा, उसको फेल कर देगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसमें एरर हैंडलिंग का। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर कुछ फ्लैग्स होते हैं, जैसे ई, यू, एक्स, है ना, ओ, इस तरह के यहाँ पर कुछ हम फ्लैग्स लगाएंगे तो पूरा जो हमारा बनेगा वो कहलाएगा सेट हाइफन ई यू एक्स ओ पाइप फेल। तो काफी लोग क्या करते हैं, इसको पूरा एज इट इज याद कर लेते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि इंडिविजुअली फ्लैग्स का क्या मतलब है, ताकि आप जब भी उसमें काम करें तो आप उसको समझ पाए कि आप कब कौन सा फ्लैग को यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ई की, ई हम कब लगाते हैं, ई का मतलब यह है कि जब भी स्क्रिप्ट में हमको कोई भी एरर मिलेगा, इस स्क्रिप्ट को कोई भी एरर मिलेगा तो वो क्लोज हो जाएगी, मतलब एग्जिट हो जाएगी, है ना। एरर होने पर एग्जिट हो जाए। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर उसको एरर मिल भी रहा था तो भी वो नेक्स्ट पे जंप करके और हमें लास्ट में सक्सेस दे रही थी, लेकिन ई लगाने से ये हो गया कि हमें जब भी एरर मिल रहा है तो वो एग्जिट हो जाए। यू का मतलब यह है कि कोई भी अगर अनडिफाइंड वेरिएबल्स मिले, ऐसे वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो जो कि कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, तो उसके लिए भी आप एरर को बता दो। एक्स
का मतलब ये होता है ट्रेसिंग के लिए, लॉग ट्रेसिंग के लिए, तो हम लगाते हैं उसके लिए x, और पाइप के o के साथ यहाँ पर लगता है ये o। ओके, तो पाइप फेल का मतलब ये होगा कि इस पूरे स्क्रिप्ट में कहीं पे भी कोई भी एरर आएगा तो वो हमें हैंडल करने में हेल्प करेगा। चलिए अब देखते हैं इसका पूरा हैंड्स ऑन। साथ में जो शेड्यूलिंग की बात हुई थी तो उसका हमने थ्योरी लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज मैं उसको क्रॉन टेप पे शेड्यूल करना और क्रॉन टेप की कैसे प्रैक्टिस करनी है वो सारी बातें हम करने वाले हैं। चलिए चलते हैं लैब की साइड। तो आ गई हूं मैं अपने लैब में और ये है मेरा उबंटू सर्वर जो कि WSL पे रन हो रहा है। अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारे VS कोड पर कर रहे हैं। तो मैं चलती हूँ अपने VS कोड पर और यहाँ पर हम लोग ये कंडीशंस वाला सारा समझ चुके हैं, डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट समझ चुके हैं, फाइल मैनेजमेंट समझ चुके हैं, लॉग एनालाइजर समझ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमको हेल्प करेंगी कि कैसे हम किसी भी स्क्रिप्ट को आसानी से समझ सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि राइट तो अब आपको AI कर दे देगा, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद में आज अगर हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग की, तो देखेंगे ये हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब इसको अगर हमें रन करके देखना है तो यहाँ पर पहले मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये है मेरे पास मेरा विंडोज का लैपटॉप, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगर किया है WSL, जिसपे क्या रन हो रहा है मेरा WSL पे उबंटू सर्वर, ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, एक VS कोड चल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी स्क्रिप्ट रन करनी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर उबंटू सर्वर में रन कर सकती हूँ, या फिर मैं ये जो VS कोड है, VS कोड का एक टर्मिनल का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जब मैं जाऊंगी व्यू में तो व्यू के बाद में आएगा मेरे पास ये टर्मिनल का ऑप्शन। ये टर्मिनल का ऑप्शन में ले सकती हूँ और यहाँ पर मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा वाला टर्मिनल चाहिए। तो यहाँ पे और भी ऐड हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐड हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनल के ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं WSL का टर्मिनल लेकर भी यहाँ पे रन कर सकती हूँ। बट अभी चूंकि जब मैं यहाँ पे रन करने जाऊंगी तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जो कि आपको अभी के लिए कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये वाला सेक्शन हो सकता है मैं थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करूं, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन अभी मैं क्या करूंगी, चूंकि अभी हम फेमिलियर है उबंटू सर्वर पर स्क्रिप्ट रन करने के लिए, तो पहले हम इस उबंटू सर्वर पर ही रन करेंगे, ठीक है। तो समझेंगे हम VS कोड पर, लेकिन रन करेंगे हम उबंटू पर। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर है। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे VS कोड पर और देखें ये मेरी कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट मैंने उठाई है, ओके, मैं अपने उबंटू सर्वर पर गई हूँ, जो मेरे पास क्या था, मेरा फोल्डर था, है ना, शेल प्रैक्टिसेस वाला जो फोल्डर था। यहाँ पर होम यूजर में मैंने एक शेल प्रैक्टिस का फोल्डर बनाया था, यहाँ पर मैं गई हूँ। यहाँ पर मैंने एक base1.sh एक स्क्रिप्ट क्रिएट करी है, एनसेट मोड में गई हूँ और वो सारा पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करती हूँ तो देखेंगे base1.sh, ठीक है, क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाई। तो आपको पता है एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, तो मैंने कर दिया x base1.sh, ठीक है। अब रन करने की कोशिश करती हूँ, देखिए क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, mkdir कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी टेस्ट फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, स्क्रिप्ट कंप्लीटेड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसने ये वाला रन किया और टेस्ट नाम का क्या बना दिया, मेरा एक फोल्डर। तो देखते हैं बना क्या, हाँ टेस्ट नाम का क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया। लेकिन सेकंड वाले में इसने क्या एरर दे दिया कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड, है ना, फाइल क्या है, एग्जिस्ट करती है, इसलिए नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन नेक्स्ट लाइन इसने क्या प्रिंट कर दी, स्क्रिप्ट कंप्लीटेड। मतलब इसने ये तो एरर दिया, लेकिन ये क्या कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया। मतलब इसके पास ओवरऑल जो स्क्रिप्ट का स्टेटस कोड आया होगा वो हम चेक करते हैं, वो 0 आया होगा, है ना। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इको करेंगे हम $? और देखें क्या आया है, इसका स्टेटस कोड 0। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इसका स्टेटस कोड आया है 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एरर भी आया, लेकिन फिर भी हमारा स्क्रिप्ट क्या बता रहा है, 0। लेकिन ये जो चीज है, अगर ये हम डेवऑप्स ऑटोमेशन यूज करेंगे तो कई बार हमारे इंटरनल जो है वो कमांड्स फेल होती जाएंगी, लेकिन हमें हमेशा पाइपलाइन सक्सेस मिलेगी, तो जो कि क्या है, गलत बात है। इसीलिए इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो देखेंगे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया -e। तो हम भी क्या करते हैं, इसी स्क्रिप्ट में, ठीक है, जो मैंने लिखी है इसी में मैं लगा देती हूँ
सेट हाइफन ई, ठीक है। और अब इसको मैं सेव करती हूँ और अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं एक काम करती हूँ कि इसको रन करने के पहले मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ से इसका नाम बदल देती हूँ, अदरवाइज क्या होगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो एक अलग एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम मैं बदल देती हूँ, ठीक है। एंड नाउ सी कि क्या होता है। तो मैंने फिर से इसको क्या किया, रन किया। अब देखो, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी टेस्ट टू फाइल एग्जिस्ट। अब इसने ये वाला लाइन प्रिंट नहीं किया, स्क्रिप्ट कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही एरर आया वैसे ही वो बाहर हो गया, लेकिन पहले वाले में क्या हो गया था, एरर तो आ रहा था लेकिन नेक्स्ट वाला भी वो प्रिंट करके दे रहा था। अब अगर इसका एग्जिट कोड हम देखें तो क्या मिलना चाहिए, 1। इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट फेल हुई है और यही हमारी एक्चुअल सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर कुछ भी फेल हुआ है तो हमारी पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो एक फेल्ड स्टेटस में जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने हैंडल किया है एरर को। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हमने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। अब इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया, ठीक है। फिर से मैं इसको रन करती हूँ एंड नाउ यू सी, मतलब यहाँ पर इसने डिबगिंग इनेबल करी है एक्स से कि जो भी आप मतलब कर रहे हो उसके बाद में कोई भी एरर आ रहा है तो उसका एक ट्रेस हमको जनरेट कर दो, डिबग मोड में आप चलो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने कोई वेरिएबल यूज किया है तो हम भी हमारे स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल यूज करते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग अभी इसको डील नहीं कर रहे हैं, अभी हम एनवायरमेंट वेरिएबल पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक एनवायरमेंट वेरिएबल को यूज किया है जिसको कभी अभी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर और मैंने क्या लगा दिया, यू लगा दिया साथ में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हैंडल करेंगे किसी भी वेरिएबल रिलेटेड एरर को कि अनडिफाइंड अगर कोई वेरिएबल है तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो यू से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, मतलब ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रन किया, देखिए अब क्या हुआ, चूंकि ई लगा हुआ है इसलिए वो एग्जिट हुआ है, एक्स लगा हुआ है इसलिए उसने मुझे डिबग दिया, प्लस इसने क्या बोला है, एनवायरमेंट वेरिएबल अनबाउंड वेरिएबल, ये नहीं इसको मिला है, कहीं पे भी बाउंड नहीं है, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। तो ये सारी एरर हैंडलिंग अभी हमने देखी। अब हम एक पूरी स्क्रिप्ट देखते हैं जिसमें ओवरऑल कैसे यूज होगा और कैसे हम उसको रन कर सकते हैं, साथ में हम शेड्यूलिंग देखेंगे और एक टर्मिनल पे स्क्रिप्ट कैसे रन कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए बने रहिए। अब हम क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट देखते हैं। तो इस तरह की कोई हमारी स्क्रिप्ट होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्क्रिप्ट हो गई, इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया है। लेकिन हम ये वाली स्क्रिप्ट लेते हैं जिसमें कि हमारे पास सारी चीजें लगी हुई है, EUXO, और क्या लगा हुआ है, पाइप फेल। इसका मतलब यह है कि जब भी इसमें से कुछ भी फेल होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका ट्रेस भी होना चाहिए, वेरिएबल्स भी अगर अनडिफाइंड है तो वो भी एरर आ जाए, एग्जिट भी हो जाए, और इन केस पूरा कहीं से भी कुछ भी हो तो हमारे पास उसका एग्जिट मिल जाए, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे मैं उबंटू सर्वर में जाती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ main.sh, ठीक है। यहाँ से गई, इसको पेस्ट किया मैंने। अब इस स्क्रिप्ट को एक बार समझ लेते हैं। तो ये मैंने बता दिया था, लॉग फाइल, ये ऑलरेडी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो परमिशन का एरर आ सकता है एक बार के लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलीगल ऑप्शन -o पाइप फेल। आई एम सॉरी, एसएच में मैं चला रही थी main.sh, ठीक है। तो परमिशन का एरर आ गया, यहाँ से मैंने करा chmod +x, ओके, main.sh, ओके। नाउ अगेन आई विल रन इट। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट देखने को मिलता है कि कौन कौन सी कमांड्स हमारी एग्जीक्यूट हुई है, पूरा ट्रेस हमको मिला है, साथ में यहाँ पर क्या मिला है हमें, एग्जिट कोड 1। इसका मतलब ये फेलियर है। तो फेल है तो इसके बेसिस पे फिर हम CI/CD में आगे के डिसीजंस लेते हैं। इस तरह से पूरा एरर हैंडलिंग का काम होता है। अब बात आती है कि हम इसको टर्मिनल पे कैसे रन कर सकते हैं। तो इसको मैं बता देती हूँ, VS कोड में हम लोग जाएंगे, व्यू में, और यहाँ पर हमने चूज किया टर्मिनल। टर्मिनल में मैंने चूज कर दिया, यहाँ पे पावर शेल था, यहाँ पे मैंने चूज किया WSL।
जैसे ही हम WSL को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा पाथ बता रहा है मेरा, जो माउंटेड है ना, ये वाला हमने डिस्क वाले में पढ़ा था, तो ये माउंटेड वाला पाथ बता रहा है। यहाँ पे मैं LL करती हूँ तो मुझे मेरी सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन जो मैंने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे रन करूंगी तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी, वो स्टेप्स क्या है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रन करना है कौन सा था वो हमारा base1.sh है ना, तो मैंने यहाँ पे रन किया base1.sh, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये फाइल नॉट फाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइल तो है, देखो आप फाइल है यहाँ पर, ऐसा ये देखिए फाइल तो है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो फाइल लिखी है वो लिखी है VS कोड में जो कि विंडोज बेस्ड है, और चला हम रहे हैं उबंटू में जो कि लिनक्स बेस्ड है। इसीलिए यहाँ पर जो है आपका फॉर्मेटिंग का कन्वर्जन का इशू आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक कमांड चलानी होती है डॉस टू यूनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार आपकी स्क्रिप्ट होते हुए भी रन नहीं होगी, तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। डॉस टू यूनिक्स के बाद में हमको वो फाइल का नाम देना होता है, तो मैंने किसको कन्वर्ट करना है, मुझे base1.sh को कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये तभी कन्वर्ट करेगा जब इसके पास ये पैकेज या ये टूल अवेलेबल होगा। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि ये नॉट फाउंड, क्या नहीं, पहले फाइल नहीं मिली थी लेकिन अभी क्या मिला, इसको ये ही नहीं मिला, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोसेस आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, पैकेज मैनेजमेंट हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं। एंड वंस इट इज इंस्टॉल्ड, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको रन करती हूँ, तो देखो ये क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग फाइल टू यूनिक्स फॉर्मेट। ठीक है, तो वो विंडोज फॉर्मेट में थी, यहाँ से ये कायम में आ गई है आपकी यूनिक्स फॉर्मेट में। अब जब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगी तो ये क्या होगी, रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी टेस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, है ना। और ये क्या आ गया, स्क्रिप्ट कंप्लीट। तो सेम चीज वही जो हमने उबंटू में देखी थी वही चीज यहाँ पे ला दी। तो ये मेरा दूसरा तरीका था कि कैसे हम किसी भी स्क्रिप्ट को यहाँ पर टर्मिनल पे रन कर सकते हैं इस एक्स्ट्रा स्टेप्स की हेल्प से। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूलिंग की। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि क्रॉन टैब, इस क्रॉन टैब में हमको -L करके लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन से ऑलरेडी टास्क शेड्यूल्ड हैं। अगर शेड्यूल्ड नहीं है तो हम ई में जाएंगे और हमारे टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस फाइल में आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं की, इन्होंने डायरेक्ट ये कमांड ही शेड्यूल कर दी है। तो इसके लिए इसने टार वाली जो कमांड है इसको इसने क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया। तो यहाँ पर क्या थे, 5 स्टार्स थे, तो मतलब हमने जो देखा था कि 5 स्टार्स होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, और हमको यहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट का पाथ देना होगा। ठीक है, हमारा जो भी स्क्रिप्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा स्क्रिप्ट जो है वो /home user1, और कहाँ पर है देखते हैं, कहाँ पर है वो, मेरा है cd/home, है ना, user1 और शेल स्क्रिप्ट ये है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट है, वो है मेरी base1.sh। तो मतलब मेरा जो पाथ है वो क्या कहलाया, होम यूजर शेल प्रैक्टिस base1, है ना। ये जो पूरा पाथ है ये मुझे कहाँ पे देना होगा, यहाँ पे देना होगा। कैसे, शेल प्रैक्टिस, ठीक है, और क्या था, base1.sh। तो ये पूरा मुझे पाथ देना होगा कि कौन सी स्क्रिप्ट मुझे रन करनी है। और अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो डायरेक्टली भी हम लोग कमांड को शेड्यूल कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली कोई स्क्रिप्ट को शेड्यूल करते हैं। अब बात आती है यहाँ की, ये ऑलरेडी हम थ्योरीज की समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर जाकर crontab.cronhub.io, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास 5 स्टार है, इसका मतलब ये एवरी मिनट रन होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार मतलब हर कभी, फिर क्या था हमारा आवर मतलब हमेशा, है ना, फिर क्या था हमारे पास, डेट था, मंथ था, डे था, तो यहाँ पे सारा स्टार है, मतलब हमेशा रन होती रहेगी। तो ये क्या हो गई, एवरी मिनट। अगर मुझे हर 5 मिनट में करना है तो मिनट वाले में मैं क्या कर दूंगी, एवरी 5 मिनट।
तो देखिए एवरी 5 मिनट आ गया। अब अगर मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया, 30 लिख दिया, 4 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 4:30 बजे सुबह के, और अगर मुझे दिन के करने हैं तो 16 लिख दूंगी, 16, तो ये क्या हो जाएगा, पीएम में आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे कभी जैसे 5 को रन करनी है ना, तो मैंने कर दिया 5, मतलब 5th डे ऑफ द मंथ, हर एक महीने के 5th तारीख को ये चल जाएगी। ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कि ये सिर्फ जनवरी में चले, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर जनवरी। फिर अगर मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ संडे को चले, तो माइट भी ये कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये भी किया हुआ है, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया जनवरी 5th में चलेगा, और सॉरी मंडे को चले, क्योंकि मैंने 1 लिख दिया। तो इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली कोई भी स्क्रिप्ट शेड्यूल करनी है तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। इसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे नीचे भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आई होप कि ये पूरा शेल स्क्रिप्टिंग का फंडामेंटल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम लोग गिट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बने रहिए, मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।